जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग करंट अफेयर्स का जो सीरीज चला रहे थे, उसमें हम लोग नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे इसमें। और इसके 200 क्वेश्चन हैं जो पूरे मंथ का जो करंट होगा वो इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे जो नवंबर मंथ का है, इसमें अक्टूबर की ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं कवर की गई होंगी, क्योंकि अभी मान लो नवंबर तो चल ही रहा है। अब अक्टूबर का जो महीना होगा, अक्टूबर वाली चीज़ें वो इसमें कवर की गई होंगी, ठीक है। तो जो मैगजीन आती है तो नवंबर के नाम से ही आती है, तो अब हम लोग भी नवंबर ही हम कहेंगे, है ना। लेकिन इसमें चीज़ें जो होंगी अक्टूबर की ज़्यादातर कवर की गई हैं, ठीक। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा। और यार, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक सरसरी नज़र से 200 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। जैसे आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई या होमगार्ड या कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए करंट का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। तो हम लोग मंथली वाइज जो आपके 200 क्वेश्चन होंगे ना, मंथली मंथली वाइज वाले, ये हम लोग पूरे कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, सूर्यकांत जी को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कृषि पर भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक जो आयोजित की गई थी या कहाँ पर की गई है, तो यह जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजना की कुल लागत कितनी है। तो इसकी जो कुल लागत है वो हमको बताना है कितनी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1140 करोड़ जो है इसकी लागत रखी गई। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद निरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो यह बैठक जो है आपका कहाँ आयोजित की गई है हमको बताना है। तो कैनबरा में इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, साहित्य अकेदमी ने हाल ही में नई दिल्ली में क्या विमोचन किया है। तो साहित्य अकेदमी ने हाल ही में नई दिल्ली में क्या विमोचन किया है हमको बताना है। तो देखो इसका सही आंसर जो होगा हमारा, उपन्यास तलाश डे का हिंदी अनुवाद जो था उसको इन्होंने मतलब विमोचन किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 67वें आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की मेजबानी कौन संगठन कर रहा है। तो इसमें से किस संगठन के द्वारा इस सम्मेलन का संचालन किया जा रहा है हमको बताना है। तो इसका देखो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रसार भारती जो है उसके द्वारा इसका सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मुंबई के मझगांव डाक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किसने किया है। तो इनमें से किसके द्वारा इन जो जहाज थे इनका उद्घाटन किया गया हमको बताना है। तो इनमें से जो अमित शाह थे, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है हमको बताना है। तो इसमें भारत का चौथा स्थान है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हनोई में साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इनमें से कितने देशों ने हस्ताक्षर किया हमको बताना है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 72 देशों ने हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल के लिए कौन सा मंत्रालय सहयोग कर रहा है। इसमें से किस मंत्रालय के द्वारा सहयोग किया जा रहा है हमको बताना है। तो शिक्षा, पंचायती राज और जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसका जो है सहयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा हमको बताना है। तो इसमें से कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और कब आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा आपका 20 से 28 नवंबर 20 से 28 नवंबर गोवा में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नई दिल्ली में वाणिज्य कोयला खदान नीलामी की 14वीं किस्त का शुभारंभ किसने किया। तो 14वीं किस्त का जो शुभारंभ किया गया है तो यह किसके द्वारा किया गया हमको बताना है। तो यह जो है आपका सर्बानंद सोनेवाल जो है उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला पूछा है, किस मंत्रालय ने मशीन टू मशीन अर्थात यम टू यम सिम
स्वामित्व हस्तांतरण हेतु रूपरेखा जारी की, तो यह इस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, हमको बताना है। तो यह जो है आपका संचार मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसको जारी किया गया। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 को कहाँ संबोधित करेंगे। तो इसको जो है आपका कहाँ संबोधित करेंगे हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा नई दिल्ली से संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय सेना द्वारा खरीदे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रेडियो का विकास किन संगठनों ने किया है। तो इनमें से किस संगठनों के द्वारा किया गया हमको बताना है। तो इसमें DRDO और BEL जो है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला पूछा है किस संगठन ने गंभीर रूप से घायल ईरानी मछुआरों को बचाया है। तो इसमें से किस संगठन के द्वारा ईरानी जो घायल मछुआरे थे उनको बचाया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल जो है उसके द्वारा बचाया गया। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं ADMM प्लस बैठक कहाँ भाग लेंगे। तो इनमें से जो 12वीं ADMM जो प्लस बैठक है, ADMM प्लस बैठक, तो यह आयोजित कहाँ पर हो रही है, उसमें भाग लेंगे तो कहाँ पर लेंगे हमें बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा कुआलालंपुर जो है, तो यहाँ पर यह बैठक आयोजित की जाएगी और इसी में भाग लेंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस संगठन ने महामारी की तैयारी को मजबूत करने के लिए जीनोमिक अनुसंधान पर गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इसमें से किस संगठन के द्वारा मेजबानी की जा रही है हमको बताना है। तो ICGEB जो है इसके द्वारा इस संगठन के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय संगठन ने भारत में SJ-100 नागरिक विमान के उत्पादन के लिए एक रूसी फार्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है आपका किस संगठन मतलब किसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा जो HAL है हाल, तो इससे इन्होंने समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, शैक्षिक अनुसंधान और औद्योगिक एकीकरण को मजबूत करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इनमें से किन किन जो दोनों ने हस्ताक्षर किया हमको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा NCERT और IIT मद्रास के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का चरण द्वितीय किस गुरु की शहादत दिवस के सम्मान में शुरू किया गया है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी की जो सम्मान में इसको शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसकी स्कूली बच्चों में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब पुलिस ने कौन सी पहल की शुरुआत करी है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा साइबर जागो अब नामक जो पहल है इसकी इन्होंने शुरुआत करी है। ठीक, प्रीति स्मृति भोई ने स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड कहाँ बनाया है। तो उन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता था या कहाँ पर जीता था। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा बहरीन में इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की घोषणा करी है। तो ग्रीन सेस लगाने की घोषणा करी है, तो यह किस राज्य के द्वारा की गई हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा यह घोषणा की गई है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किन राज्य में लाल चंदन की खेती करने वाले किसानों के लिए 5.5 मिलियन वित्तीय सहायता जारी करी है। तो लाल चंदन की जो खेती करते हैं तो किन किसान के राज्यों को 5.5 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु के जो किसान हैं उनके लिए यह घोषणा की गई है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस देश ने हाल ही में अपनी परमाणु ऊर्जा संचालित बुरेवेस्ट निक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह किस देश के द्वारा किया गया हमको बताना है। तो रूस के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण किए गए नए परमाणु ऊर्जा चलित
अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? तो अंडर वाटर ड्रोन जो चला है उसका हमको नाम बताना है कौन सा है। तो वह हो जाएगा आपका पोसीडॉन जो है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आईसीजी जहाज अजीत और आईसीजी जहाज अपराजित का जलावतरण किस जहाज निर्माण केंद्र में किया गया? तो या कहाँ पर इसका जला अवतरण किया गया हमको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है यहाँ पर इसका किया गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी मिशन पुस्तक किसने लिखी है? तो मोदी मिशन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है हमको बताना है। तो यह जो है आपका बर्जिस देसाई के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। वीर भादुली ने एशियाई युवा खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? तो किस खेलों में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है हमको बताना है। तो मिश्रित मार्शल आर्ट जो है इसमें इन्होंने मतलब कांस्य पदक जीता है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। पोषण संबंधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14 408 में में बदलने का में बदलने के क्या हुआ है? मतलब में बदलने पे क्या हुआ, मतलब इसको बदलकर क्या कर दिया गया है ये पूछना चाह रहे हैं ना। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारे वो हो जाएगा 1515 जो होगा, अब यह इसका नया हेल्पलाइन नंबर हो गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 2025 में किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? इसमें से किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर जो है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत भूटान बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो 14वीं भारत भूटान बैठक आयोजित की गई है यह हमको बताना है कहाँ पर की गई है। तो यह जो है आपका थिम्पू में आयोजित की गई है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना है? तो कौन सा 11वां सदस्य बना आसियान का हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा तिमोर लेस्ते जो है वह इसका 11वां सदस्य बन गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। आयरलैंड के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें से 11वें राष्ट्रपति के रूप में आयरलैंड का किसे चुना गया है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन कोनोली जो है इनको 11वें राष्ट्रपति के रूप में आयरलैंड की चुना गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? तो एकल खिताब जो है इसमें से किसके द्वारा जीता गया हमको बताना है। तो आपका साइना मणिमुथु जो है उनके द्वारा यह खिताब जीता गया, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा हमको बताना है। तो यहाँ आपका दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। दिल्ली में पहला क्लाउड फीडिंग उड़ान परीक्षण किन दो संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा दिल्ली सरकार पर्यावरण विभाग और आईआईटी कानपुर जो है इसके द्वारा यह कार्य किया गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी फाइनल की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसमें से कबड्डी जो खेल हुआ है तो इसका मेजबानी किस देश के द्वारा की गई हमको बताना है। तो यह बहरीन के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1992 के बाद से अमेरिका में खतरे के सबसे ज्यादा मामले कब दर्ज किए गए हैं? तो कब दर्ज किए गए हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 2025 में दर्ज किए गए हैं, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। बिना बारी के पदोन्नति पाने वाली पहली महिला बीएसएफ कांस्टेबल कौन बनी है? तो बिना बारी के पदोन्नति पाने वाली पहली महिला बीएसएफ कांस्टेबल कौन बनी हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवानी है, शिवानी बन गई है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवे दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में कितने दिए जलाए गए जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो कितने दिए जलाए गए हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 26 लाख जो दिए हैं वो जलाए गए इसमें, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। हाल ही में कौन से देश ने
CN का 90वां सदस्य देश बना है। तो कौन बन गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुवालू जो है वो अब इसका 90वां सदस्य बन गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किन दो देशों के बीच अभ्यास कोकड़ 2025 आयोजित किया जा रहा है। तो अभ्यास कोकड़ जो है यह किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके के बीच यह आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला पूछा है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। तो इसमें से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिला है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ISSA पुरस्कार जो है वह इनको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यह किस क्षेत्र से जुड़े थे हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से यह जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है। तो इसमें 2025 का जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है तो किसको मिला है हमें बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा मेरी ई ब्रूमकोवा और सिमोन साकागुची और फ्रेड रैम्सडेल। तो इन तीनों लोग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा जॉन मार्टिनिस, जॉन क्लार्क और मिशेल डोरेट, अर्थात तीनों लोग को यह पुरस्कार भौतिकी का भी प्रदान किया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। तो यह किस राज्य के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हमको बताना है। तो उत्तराखंड सरकार जो है उसके द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए 2025 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो इनमें से हमको बताना है कौन से हैं। ठीक है, तो सुसुमु कितागावा जो है ये है आपकी, रिचर्ड रॉबसन ये भी है। ठीक है, उमर एम यागी ये भी इसमें है। तो उपयुक्त डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपके मेडिसिन का, भौतिकी का और रसायन का तीनों जो है इसमें 3-3 लोगों को मिला है। ठीक है, तो इनका कोई ट्रिक बना के आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होगा नाम को लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लास्चलो क्रासचानहो प्रकाई जो है इनको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो मारिया कोरिना मचाडो जो है इनको प्रदान किया गया। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पोषण संबंधी टोल फ्री, अभी क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी कवर किया देखे ना, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14,408 में 8 में बदलने का क्या हुआ है। अच्छा, मतलब किसका बदल के इतना नंबर कर दिया गया है ना। तो यह 1515 का जो नंबर था उसको बदलकर 14,408 कर दिया गया। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है। तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसके द्वारा जीता गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिंथोई चनम्बम जो है इन्होंने यह जीता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस संस्था ने भारत में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की है। इसमें से किस संस्था के द्वारा पहला या किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा एम्स नई दिल्ली जो है उसमें या मतलब पहला रोबोटिक सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसे पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया। तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत इनमें से किसको नियुक्त किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीपिका पादुकोण जो है उनको यह नियुक्त किया गया है, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत का पहला मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है।
तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब इनमें से किसके द्वारा जीता गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा सीडी सिंह जो है, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नवाचार और आर्थिक विकास पर उनके कार्य के लिए 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है हमको बताना है। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो आपका जोएल मोकिर और फिलिप अगियन और पीटर हाविड, 3 लोगों ने इसको भी जीता है। तो ऑप्शन उपयुक्त ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। भारत में एआई स्किल पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने साझेदारी की है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनमें से किसने साझेदारी की है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा EYE, इंडिया ने इसमें जो है साझेदारी पर समझौता किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा हमको बताना है। तो यह आपका चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, AI संचालित डिजिटल अवतार बैंड सीक्रेट माउंटेन के पीछे कौन सा संगीतकार है। तो AI संचालित डिजिटल अवतार बैंड सीक्रेट माउंटेन जो है इसके पीछे किस संगीतकार का हाथ है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा AR रहमान जो है, ये आप इनके पीछे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कितना है हमको बताना है। तो भारत का इसका स्थान हमको बताना है वैश्विक कितना कौन सा स्थान है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा 9वां स्थान है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इनमें से कौन बनी है। तो साने ताकाइची जो है ये जापान की पहली प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने AI संचालित ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। तो इसमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा OpenAI जो है उसने यह लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्या पूछा है। UNGA साइंस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो UNGA जो साइंस समिट 2025 है तो इसका आयोजन जो है या कहाँ किया जा रहा है हमें बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पहल विकसित भारत विकसित भारत बुलेटिन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इनमें से किसको बनाया गया हमको बताना है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा हमारा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो थे उनको इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात IAEA का नया सदस्य देश कौन बन गया है। तो इसका नया सदस्य देश जो बना है वो कौन बना है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। आगे पूछ रहे हैं भारत अपनी पहली रेड लिस्ट ऑफ इंगेज्ड स्पेस को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में लॉन्च करेगा। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो यह जो है आपका IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन जो है यह किस देश में किया जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है आपका अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजन 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर स्मिथ जो है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसमें से साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसको दिया गया है। तो लाजास्लो क्रासजानो पोरकाई जो है इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चित पसानी पोर्ट कहाँ स्थित है। तो चर्चित जो पसानी पोर्ट है या कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा पाकिस्तान में यह स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, PM मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है। तो इसका नाम हमको बताना है क्या रखा गया है। तो इसका जो नाम है मुंबई वन रखा गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो 8वां आपका है
इंटरनेशनल पोलर अलायंस, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है हमको बताना है। तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एबव एंड बाय ऑन्ड किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है हमको बताना है। तो शिव कुमार मोहनका जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है हमको बताना है। तो यह जो चिड़ियाघर है किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटक में यह बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है, तो यह किस राज्य में दिवाली को राज्य मतलब राज्य का अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा कैलिफोर्निया जो है राज्य, वहां पर दिवाली को राज्य दिवाली के अवकाश के रूप में घोषित किया है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में हुई COP10 मीटिंग के दौरान किस देश को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट अर्थात ICADS के ब्यूरो का वाइस चेयरपर्सन फिर से चुना गया है, तो इसमें से किस देश को चुना गया हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत को इसका वाइस चेयरपर्सन इसको चुना गया, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस समय अवधि के लिए COP10 को ब्यूरो के वाइस चेयरपर्सन के रूप में काम करेगा, तो कितने टाइम के लिए यह चुना गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा 25 से 27 का जो टाइम पीरियड होगा इसके लिए ये कार्य करेंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 7.3 तीव्रता का भूकंप मिंडानाओ द्वीप के पास आया, यह द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो जो मिंडानाओ द्वीप है यह किस देश का हिस्सा है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस का यह हिस्सा है, तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश द्वारा शुरू किया गया है। तो इनमें से गोबी मरुस्थल में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट को जो है वह शुरू किया गया है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वो आपका चीन के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि जूनियर जज अब सीधी भर्ती के माध्यम से जिला जज बन सकते हैं। भारत में जिला जज की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यह जो है आपका किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है हमको बताना है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 233 के तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमसे क्या पूछा है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की ओर से सबसे ऊंची रैंक किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त करी है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है वह इसमें प्रथम स्थान भारत की तरफ से ग्रहण किया है। ठीक है, न कि विश्व में, भारत के जो है प्रथम स्थान इसने ग्रहण किया है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्टेशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। तो यह जो होगा आपका किस स्थान पर लॉन्च किया गया है, तो यह जो है आपका सोनीपत में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम सक्षम को मंजूरी दी है, यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यह जो है आपका किसके द्वारा विकसित की गई है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको विकसित की गई है, ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2026 से 2029 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है। तो इसमें से किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया हमको बताना है। तो इसको देखो जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा PV सिंधु को बनाया गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था उसमें जो संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा केरल जो है वह पहला राज्य बन गया है जो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करेगा, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। इनमें से कितने बंदरगाहों को हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया हमको बताना है। तो 3 बंदरगाह जो है उनको यह घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चर्चित सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो जो सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह किस राज्य में स्थित है हमको बताना है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चित ई नाम पोर्टल कब लॉन्च किया गया। तो जो चर्चित ई नाम पोर्टल है इसको लॉन्च कब किया गया हमको बताना है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर या इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका हमको बताना है आयोजन जो है वह कहाँ किया जा रहा है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो आपका बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ की फंडिंग वाली कौन सी नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। तो इसमें से कौन सी केंद्रीय योजना को मंजूरी प्रदान की गई हमको बताना है। तो वह हो जाएगा दालों में आत्मनिर्भरता मिशन जो है इसकी इन्होंने मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग फ्लाइंग स्ट्रक्चर QFI बैच प्राप्त करने वाला भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो इनमें से कौन हो जाएंगे हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी जो है उनको यह मिला है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 2025 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स का इसमें से नोबेल प्राइज जो है किसको दिया गया है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा जोएल मोकिर को दिया गया है, फिलिप एगियन को दिया गया और पीटर हॉबिट को दिया गया। तो तीनों लोग को यह दिया गया। तो उपयुक्त डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फिश देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हमको बताना है। तो इसमें से सेल्फिश देश जो है उसके नए राष्ट्रपति हमको बताना है कौन हो जाएंगे। तो पैट्रिक हार्मनी जो है वह सेल्फिश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट जो है यह विधेयक जो है यह किस राज्य के द्वारा लाया गया है हमको बताना है। तो यह जो है आपका केरल के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यह जो है आपका हर साल कब मनाया जाता है हमको बताना है। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, IUCN केनेथन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है हमको बताना है। तो यह हो जाएंगे डॉक्टर सोनाली घोष ने यह पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हमारा 100 क्वेश्चन और बचेगा तो हम लोग अभी फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। तो यह जो है आपका किस नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है हमको बताना है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर यह बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें से प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना जो है किस राज्य में शुरू की जा रही है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में यह योजना शुरू की जा रही है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ध्रुव्या पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्रुव्या जो पोर्टल है यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है हमको बताना है। इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा आयुष मंत्रालय जो है उसके तहत यह लॉन्च किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के रूप में इनमें से किसको दोबारा नियुक्त किया गया है हमको बताना है। तो आर वेंकट रमणी जो है इनको आपका दोबारा अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लच मेपल और जायू की फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ बनाया गया है। क्लच मेपल और जायू
को जो है फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ बनाया गया है। इनमें से जायू किस देश की प्रतिनिधित्व करता है? तो जायू जो है यह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा जाएगा, यह मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पीएम मोदी द्वारा माही बसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है हमें बताना है। ठीक है, तो यह परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है हमको बताना है। तो यह जो होगा आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिग बैश लीग अर्थात बीबीएल टीम से जुड़ने वाले पहले कैप्ड भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा युजवेंद्र चहल जो है वह बीबीएल से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल सर्किल न्यूक्लियर पावर सिस्टम 2030 तक किस देश के द्वारा बनाया जाएगा। तो यह जो है आपका किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है हमको बताना है। तो यह जो है आपका रूस के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ लॉन्च किया गया। तो सेंट्रल टिश्यू बैंक जो है ये आपका कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ये आपका दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन मेडिसिन सेकेंड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसमें से कहाँ आयोजन किया जा रहा है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, CSIR ने इस वर्ष अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया। CSIR की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ है या कब हुआ था हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा हुआ 26 सितंबर 2042 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ये जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशिया कप टूर्नामेंट में मैच ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे। तो मैच ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अभिषेक शर्मा बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आपका किस राज्य में स्थित है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, गोकुल जलाशय व उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका किस राज्य में स्थित है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा हमारा बिहार में यह जो स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अर्थात BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 13वें निदेशक के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया है हमें बताना है। तो डॉक्टर कनाड दास जो है उनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इनमें से किसको नियुक्त किया गया है हमें बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभूषण अग्रवाल जो है उनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। सेवंथ सॉफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है। तो भारत ने किस टीम को हराकर यह जीता है हमको बताना है। तो यह जो है आपका बांग्लादेश को हराकर इंडिया ने जीता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार शमसी प्रसन्न कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया हमको बताना है। तो कृषि मीडिया पुरस्कार जो है उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला दे रहा है भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इंदिरा जो युद्धाभ्यास है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही है। तो जो 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की हमको रैंक बताना है क्या रही है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 128वां भारत का स्थान रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 3,456 करोड़ की लागत से बनने वाले पहले कोकराझार गिलाफू रेल परियोजना भारत ने किस देश के साथ स्वीकृति की है? तो यह किस देश के साथ परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है? तो हमको बताना है इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो भूटान के द्वारा यह जो है परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरुआत की है? तो यह किस संस्था के साथ मिलकर यह अभियान की शुरुआत की है हमको बताना है। तो यह जो आपका यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरुआत की है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आर्चरी चैंपियनशिप जो हुआ है वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा टोटल 5 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा शिरीष चंद्र मुर्मू जो है उनको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है या भारत के किस शहर में आयोजित किया गया हमको बताना है, सॉरी उद्घाटन किया गया है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चर्चित अरट्टी मैसेंजर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अरट्टी जो मैसेंजर है ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा जोहू कारपोरेशन जो है उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आई एम जियोर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल किताब किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो आई एम जॉर्जिया, तो यह जो होगा आपका किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई हमें बताना है। ठीक, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा यह लिखा गया है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नलीज ऑफ रियलाइजिंग हीलिंग एंड होलनेस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा नेहा कृपाल और डॉक्टर नंदिनी मुरली के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो बाल विवाह मुक्त जिला जो है वह कौन बन गया है भारत का, तो हमें बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बलौद छत्तीसगढ़ का जिला जो है वह बन गया, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली का नया मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का नया मुख्य सचिव जो है वो इनमें से किसको नियुक्त किया गया हमको बताना है। तो राजीव शर्मा जो है उनको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वह कहाँ पर बनाया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ओखला दिल्ली जो है वहां पर बनाया गया, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है आपका कहाँ आयोजित किया जा रहा है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स अर्थात एनसीसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एनसीसी का नया महानिदेशक इनमें से किसको बनाया गया हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है उनको बनाया गया, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में होने वाली एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो इनमें से किसको बनाया गया हमको बताना है। तो यह हो जाएगा शरद कमल को बनाया गया, ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल यूथ ग्राम शोभा अर्थात MYGS पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब शुरू किया गया है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सीमा सुरक्षा के लिए AI पावर्ड कमांड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया हमको बताना है। तो यह जो होगा आपका
सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नॉर्वे में आयोजित की जा रही 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है। जिसमें मीराबाई चानू के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा रजत पदक जो है वह इन्होंने जीता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है। तो जो चीता सफारी है यह आपके भारत के किस नेशनल पार्क में शुरू की गई, वो भी ये पहली है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर यह शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड स्पेस वीक अर्थात WSW हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। तो यह जो है आपका कब मनाया जाता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पीएम मोदी द्वारा पीएम सेतु अर्थात योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो पीएम सेतु योजना जो है यह किस राज्य में लॉन्च किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा बिहार में जो है इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, चक्रवात शक्ति किस सागर में आया है। तो जो चक्रवात शक्ति आया है या किस सागर में आया है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अरब सागर में आया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के एकमात्र माउंट वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। यह माउंट वोल्केनो कहाँ स्थित है। तो यह माउंट वोल्केनो जो है यह कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2025 में उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा उपलब्धि के लिए ISSA अवार्ड किस देश ने जीता है। तो यह जो अवार्ड है किस देश के द्वारा जीता गया हमको बताना है। तो भारत के द्वारा यह जीता गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एलन सोली ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एलन सोली जो है वो भारत के किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हमको बताना है। तो आपका सानिया मिर्जा को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। तो 2025 का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज है वह इनमें से किसको दिया गया है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा फ्रेड रैम्सडेल जो है उनको यह प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत के पश्चिमी तट पर एक्सरसाइज कोंकण 2025 आयोजित किया जा रहा है। यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। तो यह जो है आपका किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित किया जा रहा है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस का फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही है। तो मेडल टैली में भारत की रैंक हमको बताना है क्या रही है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 10वां रैंक रहा है अर्थात 10वां स्थान रहा है भारत का। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, BRO ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है हमको बताना है। तो इस सड़क की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका हमको दूसरा संस्करण बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 17 साल बाद भारत में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसे किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है हमको बताना है। तो यह जो होगा किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो है आपका असम राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का नया वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो वनडे कप्तान जो है इनमें से किसको नियुक्त किया गया हमको बताना है। तो इसमें शुभमन गिल को जो है ODI का नया कप्तान नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाल ही में RBI द्वारा NBFC के क्षेत्र के लिए किस संस्था को पहले स्वनियामक संगठन अर्थात SRO के रूप में मान्यता दी गई है। तो किस संगठन को मान्यता इन्होंने दिया है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा वित्त उद्योग विकास परिषद जो है उसको यह मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन क्लार्क और डेवोडेट और मार्टिनिस तीनों लोग को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मेडागास्कर देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो मेडागास्कर देश जो है उसके नए प्रधानमंत्री इनमें से किसको नियुक्त किया गया हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, एंटी राजो एलिना जो है इनको मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है, दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें से किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो फिलीपींस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो इसमें से किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है उनको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा संजू सैमसन जो है उनको इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कहाँ लॉन्च की गई है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान जो है वह कहाँ लॉन्च की गई हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, 17 अक्टूबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग किस स्तर पर पहुंच गया है? तो अक्टूबर 2025 तक जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था वह कितना हो गया है हमें बताना है। ठीक है, तो यह हो गया आपका 702 मिलियन यूएस डॉलर जो इसका हो गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर मी चाउस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्परर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो लेखक है हमको बताना है कौन है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा एमएच अकबर जो है वह इसके लेखक हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच हुई है? तो यह जो है आपका न्यू स्टार्ट जो संधि है यह किन देशों के बीच हुई है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य यह जो है संधि हुई है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2025 का रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुषमा कितुवा और रिचर्ड रॉबर्ट्स, ठीक है, और आपका उमर यागी। तो यह जो है आपका तीनों लोग को इसका पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चर्चित सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अर्थात एसटीटी क्या है? तो एसटीटी जो है हमारा यह क्या है हमको बताना है। ठीक है, तो यह जो होगा आपका स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया गया कर जो होता है वह आपका एसटीटी कहलाता है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इंस्टीट्यूट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इंस्टीट्यूट जो है या किसके तहत मतलब किस संस्था के तहत इसको लॉन्च किया गया हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तो यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा खालिद अल एनानी जो है वह इसके बन गए हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला आर्चरी प्रीमियम लीग के विजेता कौन है? तो पहला आर्चरी प्रीमियम लीग के विजेता हमको बताना है कौन है इनमें से। तो वो हो गए हैं राजपूताना रॉयल्स। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का आयोजन 2025 का विजेता कौन है? तो महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप का जो विजेता रहा है वह कौन रहा है इनमें से हमको बताना है। तो अर्जेंटीना रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। 107 देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 107 107 डेज जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कमला हैरिस जो है उनके द्वारा यह लिखी गई है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल एनिमेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ट्रिपल एनिमेशन जो है यह हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन हो जाएगा हमारा? तो मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऑस्ट्रो हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का
कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है अष्टहिंद का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है हमको बताना है। तो यह चौथा संस्करण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, भारत द्वारा अंटार्कटिक में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। इस अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो चौथा जो अनुसंधान स्टेशन बनाया जा रहा है अंटार्कटिका में, तो इसका क्या नाम है हमको बताना है। तो इसका जो है आपका मैत्री सेकेंड इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इनमें से किस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जो है लॉन्च की गई है? तो IUCN के द्वारा यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 11वीं एशियान क्वाड्रिक चैंपियनशिप 2025 में भारत को फाइनल पदक तालिका में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इनमें से कौन सा इनको रैंक प्रदान हुआ है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 9वां रैंक इनको भारत को प्रदान हुआ है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह जो है आपका किसके द्वारा लॉन्च की गई हमको बताना है। तो यह टी शिवनंदन के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस दौरान भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़कर कितना हो गया है? तो गोल्ड रिजर्व जो भारत का है वो बढ़कर कितना हो गया हमको बताना है। तो यह 108.5 मिलियन US डॉलर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है हमको बताना है। तो यह जो है आपका कहाँ स्थापित किया गया हमको बताना है। तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें से किस स्टार्टअप के द्वारा यह लॉन्च किया गया हमको बताना है। तो ग्लैक्साई जो है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चर्चित किरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किरु जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है हमको बताना है। ठीक, तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है हमको बताना है। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चर्चित चिंटू द्वीप, सॉरी चिट्टू द्वीप है, चिंटू नहीं चिट्टू, चिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा दक्षिण चीन सागर में यह स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए चुना गया है? तो मानवाधिकार परिषद का जो सदस्य चुना गया भारत को, इसकी टाइम पीरियड क्या रखी गई हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा 26 से 28 के बीच का इनको टाइम पीरियड में चुना गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया हमको बताना है। तो इसमें से किसको नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयनायका को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। WTI के वन रक्षक परियोजना को 2025 वर्ष पूरे हो गए, यह परियोजना कब शुरू की गई थी हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 2000 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार आयोजित किया गया पहला इंडिया रोकन द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो यह इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा दक्षिण कोरिया के साथ यह अभ्यास शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला अभ्यास हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ, तो इसका सही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 102वां रैंक है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, समुद्रा शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा इंडोनेशिया के साथ यह किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स अर्थात STI में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक हमको बताना है कौन सी हो जाएगा। तो इसमें 23वां रैंक भारत का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खनिज को
मेजर मिनरल घोषित किया गया है? तो मेजर मिनरल इसमें से किस खनिज को घोषित किया गया हमको बताना है, ठीक है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा चूना पत्थर जो है उसको मेजर मिनरल घोषित किया गया। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इनमें से किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया हमको बताना है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो शिपयार्ड्स जो है उसको मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है आपका किसके द्वारा जीता गया हमको बताना है। तो मणिपुर के द्वारा यह खिताब जीता गया है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अपना स्थापना दिवस हर साल कब मनाता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है अपना स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाता है हमें बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा 16 अक्टूबर को मनाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो है आपका किस राज्य में शुरू किया गया हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में यह शुरू किया गया। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विवेक मेमन जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल कप का जो आयोजन होगा वह कहाँ पर किया जा रहा है हमको बताना है। तो यह जो होगा हमारा भारत में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत में आयोजित पहली बार एनडीए बेस्ड काउंट के अनुसार सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो डीएनए बेस्ड काउंट के आधार पर जो जंगली हाथी हैं वो सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य में पाए गए हमको बताना है। तो यह जो है आपका कर्नाटक में पाए गए हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का देखो जो सही आंसर होगा हमारा विम वैन डेन वियर जो है उन्होंने जीता है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ की बांस उद्योग की नीति शुरू करी है? इसमें से किस राज्य सरकार के द्वारा यह नीति शुरू की गई हमको बताना है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? तो इसका देखो जो सही आंसर होगा राजस्थान के 7 शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में स्टेडियो रमोम्बस बहुडेसिस नाम की एक नई फ्लैट शिप प्रजाति की खोज करी है? तो हमको बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारे 200 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हुए हैं। नीचे आपका आंसर की दिया हुआ है, अगर जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लोग इसको आराम से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए, ठीक है।